बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल डाइनिंग। और टुकड़ी हलवे को कैसे बनाएं कि सूजी का दाना बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, इसमें बर्फी जैसा जायका किस तरह से डेवलप करें। आप इस रेसिपी में टुकड़ी हलवा बनाने से लेके कटिंग तक ऐसे टिप्स जान पाएंगे जो आज तक किसी कुकिंग चैनल पे नहीं देख पाए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। कप भर के चीनी लेते हैं, इसी कप से 1 कप भर के पानी भी डाल देते हैं। इस हलवे को खुशबूदार बनाने के लिए 4 सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस के डाल लिया है। पानी कम मिक्तार में है, सो चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो ही रखते हैं, साथ साथ चम्मच चलाते जाते हैं। इसमें अहम पॉइंट, एक तार का शीरा बिल्कुल नहीं बनाना। जैसे ही चीनी घुल जाएगी ना, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, चूल्हे से हटा लेते हैं। अब आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। पिघला हुआ देसी घी या बनास्पति घी आधे कप से थोड़ा सा कम एक पैन में डालते हैं। 1 कप सूजी चूल्हे की आंच को लो रखते हुए यकसा चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं। इसमें बर्फी का जायका डेवलप करने के लिए खुश्क दूध डालना है, लेकिन वो थोड़ी सी आंच से जलने लगता है। और सूजी को खूब सुनहरी रंगत का ब्राउन भूनना भी जरूरी है। जनाब ऐसे ही करते हैं। 3 चम्मच ऑयल और आधा कप खुश्क दूध एक अलग पैन में डाल लेते हैं। अब इसमें ये एहतियात करनी है कि हीट को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज आंच से जलने लग जाएगा। ऐसे ही सुनहरी सी रंगत आएगी, इसे हटा लेते हैं। सूजी को भी देख लेते हैं, इसमें भी अच्छा सा कलर आ रहा है। पैन गर्म है, सो खुश्क दूध को 1 से 2 दफ़ा दोबारा से हिला लेते हैं ताकि जलने ना पाए। अब स्पीडली चम्मच चलाएंगे, चूल्हे की आंच को लो कर देते हैं, क्योंकि ये सुनहरी से ब्राउनिश कलर इख्तियार करती जा रही है। यही परफेक्ट टाइम है। इसमें शीरा थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देते हैं। पैन में अभी भी कुछ इलायची पाउडर रह गया है, सो 4 चम्मच पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया है। अब आ गया अहम पॉइंट, जिसमें अमूमन सभी लोग गलती कर देते हैं। पानी का शीरा तो कम ही डाला जाता है, और भुना हुआ खुश्क दूध भी पानी एब्सॉर्ब करेगा। सो चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो करते हुए लगातार चम्मच चलाते हैं। बिल्कुल कम आंच की वजह से सूजी का दाना गल जाएगा। बस यही टाइम है। पैन को भी ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेते हैं, ताकि जब हलवा तैयार होगा ना तो हमें कोई परेशानी ना हो। हलवे को देख लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होने लग गया है। बस चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम रखना है, यहाँ तक कि गाढ़ा होने के बाद अब शीरे में जाल सा बनने लग गया है। सो यही टाइम है, हीट को ऑफ कर देते हैं और मोल्ड में निकाल लेते हैं। जैसे जैसे इसे हवा लगेगी ये जमता जाएगा, सो 1 मिनट के अंदर अंदर से सेट करना है। थोड़ा लेवल में कर लेते हैं। हलवा तो बहुत ही जायकेदार बन गया है। अब जैसे चाहें इसे डेकोर कर लें। पिस्ते और चांदी के वर्क से इसे डेकोर कर लेते हैं। ये ना समझिएगा कि बस हलवा तैयार हो गया, ये ठंडा होकर सख्त हो जाएगा। इसे काटने से मतलब आपको बड़ी अहम टिप्स मिलने वाली हैं, सो वीडियो बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। हलवे को वैसे काटेंगे तो इस पर क्रैक्स पड़ जाएंगे, सो हीट को ऑन करते हैं। 10 सेकंड के लिए छुरी को गर्म कर लेते हैं। अब ये इंशाल्लाह आसानी से और बराबर कट जाएगा। हर दफ़ा कट लगाने से पहले 10 सेकंड तक चूल्हे पे लाजमी गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ज़रा सा भी सूजी का कच्चा दाना महसूस नहीं हो रहा, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।